अभिमान और अहंकार का त्याग संभव है। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। निर्ममो निरहंकारः समदुख सुखः क्षमी। अहंकार बल दर्प कामम क्रोधं परिग्रहम। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन श्लोकों में भगवान ने अहंता ममता अर्थात मैं और मेरेपन से रहित होने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि अहंता ममता का त्याग हो सकता है। अगर यह बात संभव न होती तो भगवान ये बात न कहते। भगवान ने कहा है तो इसका अर्थ है कि इनका त्याग अवश्य हो सकता है। त्याग उसी का हो सकता है जो वास्तव में नहीं होता। वास्तविक का त्याग नहीं होता। जैसे यदि अग्नि से उष्णता या प्रकाश का त्याग करावे तो कैसे त्याग करे? सूर्य अपने प्रकाश या गर्मी का त्याग कैसे करे? अहंता ममता हमने बनाई है। इसको संतों ने माया कहा है। भगवान राम ने भी पंचवटी में यही कहा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह माया है। इस माया में ही संसार फंसा हुआ है। माया का त्याग किया जा सकता है। अब विचार करना है कि मैं और मेरेपन का त्याग कैसे हो। पहले यह बात जानी चाहिए कि इसका त्याग हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यह मैंपन माना हुआ है, स्वयं का बनाया हुआ है। इस शरीर से पहले मैंपन नहीं था। जन्म के बाद मैंपन आया और शरीर के नाश होने पर मैंपन नहीं रहेगा। बीच में ही मैंपन पैदा हुआ। इसी प्रकार बोरे में पड़े आटे को और कनस्तर में पड़े घी को कोई मैं नहीं कहता, पर जब वो पेट में चला गया तो वो भी मैं हो गया। इसी प्रकार जब वो मैला टट्टी बन गया तो मैंपन मैला में चला गया। वह मैला भी तो मैं ही था, परंतु अब उसे मैं कहते हैं क्या? ऐसे ही मानो हाथ या पैर सड़ जाए, डॉक्टर उसे काट दे तो उस मैं को आप फेंक देते हैं। ऐसे ही मर जाने के बाद शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और जला देते हैं। जरा भी दया नहीं आती। अगर शरीर मैं होता तो या तो शरीर को भी अपने साथ में ले जाते अथवा शरीर के साथ हम भी रहते, परंतु ऐसा नहीं होता। शरीर ही चला जाता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। यह इसलिए है कि इस शरीर में मैंपन माना हुआ है और संसार में मेरापन माना हुआ है। आप इस मैंपन को बदल देते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो कहते हैं कि मैं गृहस्थी हूं, परंतु साधु बन जाते हैं तो कहते हैं मैं साधु हूं। माता पिता के सामने कहते हो कि मैं पुत्र हूं और पुत्र के सामने कहते हो कि मैं पिता हूं। इसी प्रकार भाई के सामने कहते हो कि मैं भाई हूं, पत्नी के सामने कहते हो कि मैं पति हूं। आपसे कोई पूछे कि तुम सच बताओ कि तुम पुत्र हो या पिता हो या पति हो, तो इसका उत्तर है कि आप स्वयं पुत्र, पिता, भाई, पति कुछ नहीं हो। पुत्र, पिता, भाई, पति आदि दूसरों के सामने हो, दूसरों की अपेक्षा से बने हुए हो। इस मैंपन को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सुगम बात है कि मैंपन को शुद्ध कर लिया जाए। शुद्ध कब होता है? शुद्ध उस समय होता है कि जब माता पिता के सामने जाया तो वो कार्य करे जो सुपुत्र से सुपुत्र करता है। ऐसे ही पत्नी के सामने जाया तो पति का पूरा कर्तव्य पालन करें। दूसरे कर्तव्य पालन करें या ना करें, इसकी तरफ विशेष ख्याल नहीं करना है। थोड़ा ख्याल इसलिए करना है कि पुत्र आदि को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। उनको कह देना, समझा देना अपना कर्तव्य है, परंतु यदि वे कहना न माने तो दुख न करें। और हमने तो अपना कर्तव्य पालन कर दिया, इस बात का अभिमान भी न करें। सत्पति अपनी पत्नी के साथ न्याययुक्त, धर्मयुक्त बर्ताव कर दे, फिर चाहे पत्नी आपसे लड़ाई करे, आपको दुख दे, कर्कश व्यवहार करे, आप अपने कर्तव्य से मत चूको। ठीक प्रकार से अपना कर्तव्य पालन करो तो क्या होगा? आपका मैंपन शुद्ध हो जाएगा। मैंपन शुद्ध होने पर इसे छोड़ने की ताकत आप में आ जाएगी। परंतु जब तक अन्यायपूर्वक कार्य करते रहोगे तब तक मैंपन और मेरेपन की माया छूटेगी नहीं। परंतु शुद्ध होने पर यह छूट जाएगी, बांधेगी नहीं। केवल व्यवहार मात्र के लिए मैं और मेरा रहेगा। जैसे आप किसी मिल में काम करते हैं तो कहते हैं कि मैं अमुक मिल का आदमी हूं। ऐसे ही रेलवे में कार्य करते हैं तो कहते हैं कि मैं रेलवे कर्मचारी हूं, परंतु सदा अपने को मिल का या रेलवे का कर्मचारी नहीं मानते। इसी प्रकार आप अपने को पिता, पुत्र, पति, भाई माने। ऐसे ही यदि आप धनी हैं तो निर्धनों की अपेक्षा धनी है। निर्धनों ने ही आपको धनी बनाया है। उदाहरण के लिए यदि नग में आप लखपति हैं और बाकी सब करोड़पति हैं तो आप धनी नहीं कहलाते हो। उनके बीच क्या कभी आपके मन में लखपति होने का अभिमान आता है?
परंतु आपके अतिरिक्त यदि सभी निर्धन हैं तो आप धनी तथा लखपति कहलाओगे। अतः इन निर्धनों के कारण आप धनी हैं। इन्होंने आपको लखपति बनाया, इसलिए आपको निर्धनों की सेवा करनी चाहिए। जो उपकार लेता है परंतु उपकार करता नहीं, वो कृतघ्न होता है। अतः धन का अभिमान, विद्या बुद्धि का अभिमान, बल का अभिमान करना गलती है। भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं, दंभो दर्पोभिमांश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजात से पार्थ संपद मासुरीम। ये अभिमान और अहंकार आदि आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। फिर कहते हैं, दैर्वी संपद विमोशाय निबंधाया सूरीमता। दैर्वी संपदा मुक्ति देने वाली है और आसुरी संपदा बांधने वाली है। अतः धन, विद्या, बुद्धि, बल और पद का अभिमान न करके दूसरों की सेवा करो। और पिता, पुत्र, पति आदि जो भी आप हैं, अपना कर्तव्य पालन नाटक की तरह बढ़िया से बढ़िया करो। स्वयं को बिगाड़ना नहीं है और न उसका अभिमान करना है, अपितु जिन्होंने आपको बुद्धिमान, विद्वान, धनवान, बलवान बनाया, अर्थात जिन मूर्खी, निर्धनों, निर्बलों के कारण आप विद्वान, धनवान और बलवान बने हो, उनकी सेवा करनी है। ब्राह्मण और साधु ब्राह्मण अपने तथा साधुपने के अभिमान के कारण बड़े नहीं बने, अपितु त्याग के कारण बड़े बने। आज उनमें अभिमान आ गया है, इस कारण उनका तिरस्कार होने लगा। जब वे अपने आप को बड़ा मानने लगे तो उन्हें दुनिया ने बड़ा मानना छोड़ दिया। श्राद्ध की ऐसी विधि आती है कि पहले ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मण स्वयं पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहे, यजमान के यहां भोजन करे, उनके पितरों का उद्धार करे, फिर अपने घर आकर गायत्री जप करे और प्रायश्चित करे। यह क्या था? ये ब्राह्मणों का त्याग था। लोगों को दिखता था कि ब्राह्मण दक्षिणा लेते हैं, अन्न खाते हैं, परंतु था उल्टा। वे लेते थे थोड़ा और देते थे ज्यादा, लेते थे भौतिक चीज और देते थे आध्यात्मिक, इसलिए उनकी महिमा हुई। ऐसे ही साधु निर्वाह मात्र की भिक्षा लेकर आध्यात्मिक ज्ञान तथा ईश्वर तत्व देते थे, दूसरों का उद्धार करते थे, इसलिए बड़े हुए, दाता हुए। केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से या साधु बाबा का वेश लेने से बड़े नहीं बनते। इनमें अभिमान ना आ जाए, इसलिए इनकी जीविका गृहस्थों के अधीन रखी। साधु को भिक्षा के लिए गृहस्थी के सामने हाथ पसारना ही पड़ेगा। उसमें गृहस्थी भाई का हाथ ऊपर और साधु का नीचे रहेगा। ये भगवान ने सबका संबंध जोड़ रखा है। अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो समसिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समसिद्धिम लभते नरः। ब्राह्मण प्रतिग्रह दान लेने से दोषी होता है, ये कायदा नहीं है। यदि ब्राह्मण यजमान के हित के लिए, उसके उद्धार के लिए लेता है तो वो ऋणी तथा दोषी नहीं होता। परंतु यदि वह अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए और धनी बनने के लिए लेता है तो वो दोषी होता है। यदि ब्राह्मण उनके उद्धार के लिए लेता है तो वो वास्तव में यजमान से लेता नहीं, उसे देता है। इसी प्रकार यदि आप नाम कीर्ति के लिए दान पुण्य करते हो तो वो देना भी लेना है। जब तक इस प्रकार की आपकी नियत है तब तक आप दाता नहीं हो सकते। दूसरी बात है कि यदि आपके पास धन, विद्या आदि है और उसे आप दूसरों को देते हैं तो यह कोई ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। ये तो इनकम टैक्स चुकाना है। उसमें यदि आप बड़प्पन या अहंकार करते हैं तो यह आपकी गलती है। अहंकार करना तो जैसे अभी कुछ समय पहले कहा था, आसुरी संपदा का लक्षण है और आसुरी संपदा बांधने वाली है। अतः हमें इस आसुरी संपदा से ऊपर उठना है। अभिमान वस्तुओं तथा पदार्थों आदि को लेकर होता है और अहंकार शरीर को लेकर स्वयं में होता है। अतः हमें अहंकार तथा अभिमान का त्याग करना है। नारायण 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 नारायण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।